पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शुद्धभाष्यको वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मुक्तिवेदादिवादि ॐ तद्धातुदेवाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् भगवत गीता का 18वें अध्याय का विचार चल रहा है। तो कर्म के संपादक, कर्म के निर्वर्तक 5 हेतु बताए जाते हैं कि कर्म कैसे संपादित होते हैं। ये आप सुन रहे थे। तो आपने कहा, पहले तो कहा कि अधिष्ठानादि 5 सभी कर्मों का संपादक होते हैं। जब ऐसी बात है तो ये कैसे कह दिया? शरीर वांग मनो वीर्यत, शरीर, वाणी और मन, इनके द्वारा ही कर्म का प्रारंभ होता है। कर्म माने विधि और प्रतिषेध स्वरूप कर्म समझना। कर्म 2 ही प्रकार के हैं, विधि और प्रतिषेधात्मक। तो चाहे कोई भी आप कर्म का संपादन करो तो उसके पीछे 5 कारण होते हैं। तो 5 कारण में प्रधानतया ये 3 से कर्मों का संपादन होता है। यद्यपि 5 निमित्त है। अब जैसे मान लीजिए बोलने का काम वाणी से होता है, पर क्या शरीर ना हो तो वाणी बोलेगी? होना पड़ेगा ना। जीवात्मा चेतन ना हो तो वाणी नहीं बोलेगी, पर फिर भी बोलने का काम प्रधानतया वाणी से ही होता है। तो उसी तरह से जितने भी कर्म है प्रधान रूप से इन तीनों से ही होते हैं, शरीर, वांग और मन। और कर्ता तो चाहिए ही चाहिए, और प्रारब्ध तो चाहिए ही चाहिए। ये थोड़ा सा ओझल जैसे दिखते हैं और फ्रंट साइड में ये आ जाते हैं, सामने ये आ जाते हैं। इसलिए है तो 5 से ही। ये मुख्य है 3 और उनके अंग रूप से अन्य जितने भी है, तो उनसे भी कर्मों का संपादकत्व उन सब में आ जाता है। ये बताया। तो अब कहते हैं कि जो इस चीज़ को, रहस्य को ठीक ढंग से समझता है, वही वास्तव में समझता है, वही सुमति, सुंदर बुद्धि वाला है। जो इस रहस्य को नहीं समझता और इससे विपरीत समझता है, तो जैसा बताया गया वैसा ना समझ करके इससे पृथक समझता है, तो विपरीत समझना हुआ। ये जो विपरीत समझ है, ये विपरीत समझ रखने वाले को दुर्मति कह दिया। और ये वास्तव में नहीं देखता, नहीं सुनता, नहीं जानता, नहीं करता। करता हुआ भी वो वास्तव में नहीं करता। तो इसी बात को यहाँ दोहरा रहे हैं, बता रहे हैं। तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यत्यकृतबुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मतिः। तत्र एवं सति, जो पूर्वोक्त चर्चाएं हैं उसमें ऐसा है। ऐसा होने पर माने ये 5 अधिष्ठानादि मिल करके ही कर्म का संपादक बनते हैं। ये है तो ऐसा ही।
परंतु जो दुर्मति है ना, जो दुर्मति है, जो यथार्थदर्शी है, जो उल्टा पाल्टा समझने वाला है, यथार्थ न समझने वाला है, वो क्या करता है? कर्तारम आत्मानम केवलम तु यह पश्यति। यद्यपि वो शरीर से भिन्न आत्मा को समझ रहा है, ऐसा नहीं कि आत्मा से भिन्न शरीर से भिन्न आत्मा है। जैसे चार्वाक लोग आत्मा को शरीर से भिन्न नहीं मानते, वो चार तत्व शरीर है, उसे वो मिल करके चेतनता पैदा हो जाती है, इसलिए चेतनता शरीर धर्म है, तो शरीर से भिन्न नहीं मानते। परंतु ये जो है वो शरीर से आत्मा को अलग तो मानते हैं, परंतु फिर भी आत्मा को कर्ता मानते हैं कि आत्मा कर्ता है, क्रिया का संपादक है, ऐसा मानते हैं। तो इसीलिए कर्तारम आत्मानम केवलम आत्मानम कर्तारम तु यह पश्यति, ऐसा जो जानता है, आत्मा को अलग समझ रहे हैं, परंतु आत्मा को क्या समझ रहे हैं? कर्ता समझ रहे हैं। तो आत्मा कर्ता नहीं है ना, आत्मा तो अकर्ता अभोक्ता है। तो कर्ता है तो भोक्ता भी समझ लेना ऊपर से, क्योंकि जो कर्ता है वही भोगेगा, है कि नहीं? और जैसे आपने चोरी की है तो परिवार के सदस्यों को थोड़ी पुलिस पकड़ करके ले जाएगी। आपने किसी को मारा तो पुलिस आप ही को पकड़ करके ले जाएगी, बेटे को भी नहीं पकड़ेगी, दूसरों को भी नहीं पकड़ेगी। तो आपने मारने का काम किया तो मारना क्रिया का कर्ता आप बने, और मारने से जो कष्ट रूप दुख आएगा, भोग, पुलिस पकड़ करके ले गई तो दुख तो आप ही भोगे। हवालात में बंद कर दिया, अब मच्छर काट रहे हैं, रात भर मच्छर भगाते रहो, मच्छरदानी थोड़ी मिलेगी वहाँ, कि मिलती है? मच्छरदानी नहीं मिलती वहाँ पर। पंखा भी होता है कि नहीं होता है पता नहीं, आजकल कुछ हाईटेक जो जेल होंगे तिहाड़ विहाड़ में, पर अपराधियों की कैटेगरी होती है, उसके हिसाब से फिर मिलता है, सुविधा भी वहाँ। तो कहने का मतलब ये जो दुख हो रहा है ना, दुख, ये जो कर्ता बना हुआ है, भोक्ता भी तो वही बनेगा। यद्यपि यह कर्ता कह दिया है, पर भोक्ता भी समझना कि वो चेतन ही है। अब यहाँ तक तो समझ लिया कि आत्मा शरीर आदियों से परे है। केवलम कहा ना, केवलम आत्मानम केवलम तुया, तो इसका मतलब शरीर से आत्मा भिन्न है। ये नैयायिक लोग मानते हैं। नैयायिक लोग आत्मा को कर्ता और भोक्ता दोनों मानते हैं, और सांख्य लोग आत्मा को भोक्ता तो मानते, कर्ता नहीं मानते। कर्ता वो प्रकृति को मानते, प्रधान जिसको बोलते हैं, प्रधान को कर्ता मानते। बुद्धि कर्त्री, प्रधान, प्रधान का एक बुद्धि परिणाम है। तो केवलम तु यह आत्मानम कर्तारम पश्यति का क्यों ऐसा देखता है वो? का अकृत बुद्धित्वात्, असंस्कृत बुद्धि हो उसकी। उसने आचार्य और वेदांत परंपरा का अनुशीलन और साधकों के लिए बताए हुए साधनाओं का संपादन, महापुरुषों की सेवा उसने नहीं की। यदि सेवा की होती, साधन किए होते, निष्काम कर्म उपासना की होती, तो उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती। और जब बुद्धि शुद्ध हो जाती तो समझता कि आत्मा तो केवल साक्षी मात्र है,
और इन उपाधियों से मिल करके कर्तृत्व अध्यारोपित किया गया है, यथार्थ में नहीं। ये जब बुद्धि संस्कृत होती तो बुद्धि से वो समझ लेता है कि नहीं, क्योंकि उसने जब देखा, अभी तो पढ़ा, क्योंकि करने वाला शरीर है, करने वाला शरीर है, इंद्रियां है, उपाधि से विशिष्ट चेतन है, दैव है और प्राणादि चेष्टाएं हैं। जब इनसे कार्य संपादित हो रहा है, सभी से मिलकर के हो रहा है, तो आपने कहा केवल मैं चेतन ही करने वाला हूँ, है कि नहीं। अब जैसे भगवान का बच्चा है, आँख भगवान ने बनाई, कान भगवान ने बनाए, आते हैं हार्ट, फेफड़े, किडनी, मस्तिष्क, देखो है कि नहीं, सब नस नाड़ियाँ, सब के सब, हाथ पैर, आँख, कान, जीवा, वो बनाया तो भगवान ने, और आपने कहा मेरा, आपने दावा ठोक दिया। तो जब भगवान ने बनाया है तो भगवान का समझना चाहिए आपको कि भगवान का बेटा है, भगवान की चीज़ें मेरी नहीं। अब भगवान ने मेरे को इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए अवसर दिया है, अब इसका मैं पालन कर रहा हूँ, इसलिए भगवान की चीज़ है, आपकी नहीं हो। और आपने कहा कि मेरा बेटा है, तो बाबा ने फिर, और सब जितने भी क्रियाएं सभी पांच मिल करके हो रहा है, और आप कहते तो मैं अकेला ने किया, तो गलत ज्ञान हुआ कि नहीं। ये पांचों ने मिलकर के जो किया है, यदि आप कहते हो पांचों ने मिल करके किया, और वो चेतन ने भी मिल करके क्या उपाधियों में, पर मैं सोपाधिक तो हूँ ही नहीं। सोपाधिक चेतन ने कहा मैं निरुपाधिक हूँ, इसीलिए करने वाला चिदाभास है, मैं उससे पृथक हूँ, मैं तो केवल साक्षी हूँ। उदासीनत्व सति दृष्टित्वम साक्षीत्वम, साक्षी की परिभाषा होती है। साक्षी माने किसी लड़की का नाम नहीं, साक्षी का मतलब उदासीनत्व सति दृष्टित्वम। ऐसे दो लड़ रहे हैं कि नहीं, दो लड़ रहे हैं, बस किसी एक पक्ष को स्वीकार नहीं करता, दोनों में से न्यूट्रल है वो, और केवल देख रहा है, बस जैसा हो रहा है वैसा देख रहा है, और किसी के साथ जुड़ता नहीं है। भारत जीते या पाकिस्तान, भारत जीते या पाकिस्तान, तो न्यूट्रल होकर के देख रहा है कोई, और केवल जान रहा है, एक पक्ष को स्वीकार नहीं कर रहा है। जैसे गवाह उसी को बोलते हैं ना, गवाह, गवाह उसी को बोलते हैं कि दोनों में से जैसा जो हो रहा है उसको देखा, जुड़ा नहीं उसके साथ। तो उनके भावों के साथ इसका कोई लेना देना नहीं, जैसा है वो इसे तथ्य को सामने रखता है, उसको गवाह बोलते हैं, वही साक्षी। आप तो हो तो ये, पर आप इन उपाधियों से मिल गए और मिल करके व्यवहार करने लगे, तो कहा कि इस प्रकार से जो देखता है, कहते क्यों देता, आकृत बुद्धित्वात्, उसने वेदांत पढ़ा नहीं और आचार्यों की सेवा नहीं की, आचार्य से शिक्षा नहीं लिया, तो इसलिए उसकी बुद्धि संस्कृत नहीं हो, तो असंस्कृत बुद्धि वाला है। तो असंस्कृत बुद्धि वाला व्यक्ति घालमेल कर लेता है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंबा जुड़ा, उसको सही सही की जानकारी नहीं होगी, क्योंकि न आचार्य के प्रति श्रद्धा है, न वेदांत पर श्रद्धा है।
और ये आत्मा और अनात्मा के पार्थक्य को, आत्मा ही यथार्थ है और अनात्मा आत्मा में कल्पित है, इसलिए मिथ्या। वेदांत से इतर कहीं सुनने को मिलता नहीं, और वेदांत से अनुग्रहित आचार्य, उनका अनुग्रह इसको मिला ही नहीं है। यदि मिलता होता तो उसको जीवन में अमल में ला करके अपने अंतःकरण को सुसंस्कृत बना लेता, और अंतःकरण सुसंस्कृत बना लेता तो यथार्थ क्या है उसके पल्ले पड़ जाता। इसलिए 5 ही करने वाले हैं, मैं तो इन सब का दृष्टा हूँ, उदासीन हूँ, मेरा इन करने वालों के साथ कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, क्योंकि आत्मा तो असंग है, असंग है अयम पुरुषा। और ये जो औपाधिक वस्तु है उसके साथ आत्मा का कोई संपर्क, निरुपाधिक है, वो निरवय, वो कैसे संबंध बनेगा? सावय वस्तु के साथ, सावय वस्तु के साथ सावयव का संबंध बनता है, ऐसा देखा जाता है। हाँ तो कोई नहीं सत्ता दे रहा, सत्ता दे क्या रहा है? वो उसी सत्ता में सब दिखाई पड़ रहे हैं, उसी सत्ता में वो दिखाई पड़ रहे हैं। दिखाई पड़ना ही देना हुआ बस। कोई लो भाई लो मेरी सत्ता ले लो, ऐसे थोड़ी करता है। सोपाधिक करता है, सोपाधिक, निरुपाधिक नहीं। सोपाधिक करता तो रहेगा ही ना। हाँ, उपाधि से विशिष्ट जो चैतन्य है वो करता, पर आप सोपहित चैतन्य, सोपाधिक चैतन्य थोड़े ही हो आप। वास्तविकता नहीं है, क्योंकि सोपाधिक चैतन्य तो उपाधि हटते ही हट जाएगा। उपाधि हटने से पहले वाला तो नहीं रहा ना वो। तो इसीलिए उनसे किया हुआ को अपने को मानता है, अपने में मान लेता है, तो इसलिए यथार्थ को नहीं देखता, यथार्थ समझ उसके अंदर में नहीं है। तो इसलिए कहा इस यथार्थ समझ न होने देने में हेतु तो क्या है? कहता अकृत बुद्धि। उसकी बुद्धि जो है ना, साधन चिंतन इत्यादि के द्वारा संस्कारित नहीं की गई है। अकृत बुद्धि माने वेदांत आचार्योपदेश न्यायी अकृत बुद्धित्वात्, माने असंस्कृत बुद्धित्वात्। वेदांत और वेदांत के आचार्य, उनके उपदेश और उस उपदेश के अनुकूल न्याय, तर्क संगत जो न्याय है, उनके द्वारा अकृत बुद्धि माने असंस्कृत बुद्धि। हाँ, पर ये भी देहादि व्यतिरिक्तात्मवादी, बताओ कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई इसको। देह से अतिरिक्त आत्मवादी है। देहात अतिरिक्त आत्मा इति वक्तुम तच्छीला इति देहात्मवाद, देहातिरिक्तवादी। देह से अतिरिक्त आत्मा है ऐसे बोलने का स्वभाव वाला है देहातिरिक्त आत्मवादी। पर ऐसा होने पर भी केवल आत्मा को कर्तारम पश्यति, आत्मा को क्या समझता है? कर्ता, नैयायिक। तो अकृत बुद्धि है वो। इसीलिए वह आत्मा के याथात्म्य को नहीं जानता और कर्म के रहस्य को भी नहीं समझता है, क्योंकि कर्म तो भाई 5 से किए जाते हैं ना, आत्मा से संपादित होते हैं। ऐसा क्यों समझ रहे हो? जो जैसा है उसको वैसा ना समझना, जानते हुए भी नहीं जानना है। जैसे पड़ी हुई तो रस्सी है, क्या है? रस्सी। और आप क्या देख रहे हो? तो देखते हुए भी आप नहीं देख रहे हो। यदि जो वस्तु जैसी है उस वस्तु को उस रूप में जानो तो लोग कहेंगे कि यह ठीक देख रहा है, ऐसा बोलेंगे।
पर अब वहाँ है तो रस्सी और आपको दिखाई पड़ रहा है सांप। तो कहेंगे ये देखता हुआ भी अंधा है, इसको देख ही नहीं रहा है। अब जिसको मोतियाबिंद हो गया है वह चंद्रमा को दो देख लेता है, दो देख लेता है। किसी का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ कि नहीं? यहाँ जो बैठे हैं किसी का हुआ? किसका? आपका हुआ। तो क्या दिखता था? हैं? अच्छा, दो तीन ऐसा नहीं दिखते थे? अच्छा, तो आपका अलग मोतियाबिंद रहा होगा, है ना। तिमिर रोग बोलते हैं, तिमिर रोग माने मोतियाबिंद। किसी किसी को दो चाँद दिखाई पड़ते हैं, एक चंद्र सद्वितीयवत इति, और एक व्यक्ति आ रहा है तो दो दिखाई पड़ते हैं। सामने से एक व्यक्ति आ रहा है, उसको क्या दिखाई पड़ता है? दो। अब जैसे कभी देखा है आपने, यहाँ यूँ उंगली डालो और देखो दो 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 दिख रहे हैं वहाँ, हर एक ट्यूब दो दिख रहा है, हर एक ट्यूब दो दिख रहा है, दो ट्यूब दिख रहे हैं, दो आदमी दिखते हैं, दो चाँद दिखाई पड़ता है। चाँद तो देख रहे हैं आप, पर एक को दो दिख रहे हैं, तो आप देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं, आप देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। अब मान लो कि आप गाड़ी में जा रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो और चल कौन रहा है? गाड़ी। अब मानो गाड़ी में बैठे हुए आप भी चल रहे हो, और दिखाई क्या पड़ता है? बाहर के पेड़ बहुत तेजी से चल रहे हैं। पेड़ तो वहीं के वहीं है, पेड़ कहाँ चले? पेड़ नहीं चल रहे हैं, पेड़ स्थिर है। आप चल रहे हो, पर आपके चलने से आप पेड़ों को चलता हुआ ऐसा मान रहे हो। देखो पेड़ चल रहा है, पेड़ चल रहे हैं, अरे पेड़ थोड़ी चल रहे हैं कि चलते हैं? पेड़ नहीं चलते, आप चलते हो तब पेड़ चलते दिखाई पड़ते हैं। जबकि न चलने वाले पेड़ में चलने वाले व्यवहार का आरोप आपने कर दिया। चल तो रहे हो आप, पेड़ चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और वो जबकि नहीं चल रहे हैं, तो उनको कह दिया पेड़ चलते हैं, तो आरोप कर दिया। तो उसी तरह से जो कुछ भी हो रहा है ये पांचों से हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है इन पांचों से हो रहा है, आत्मा से कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि जो उपाधि से मिला हुआ आत्मा यथार्थ आत्मा तो होता नहीं। शुद्ध आत्मा से कुछ, आप शुद्ध आत्मा हो और आपसे कुछ हुआ ही नहीं है, परंतु इन पांचों से हो रहा है। चल तो ये पांच रहे हैं, आप तो नहीं चल रहे हो क्योंकि आप शुद्ध हो ना। पर इन जैसे गाड़ी में तो आप चल रहे हो ना, गाड़ी चल रही है कि नहीं, पर पेड़ चल रहे हैं दिख रहे हैं, जबकि पेड़ चल नहीं रहे। न चलने वाले पेड़ में चलने का भाव का आपने आरोप कर दिया। उसी क्यों? क्योंकि हम इधर गाड़ी चल रही है, गाड़ी में बैठे हुए आप चल रहे हो। तो उसी तरह से न चलने वाले स्थिर अकर्ता अभोक्ता आत्मा में जो अधिष्ठान आदियों के द्वारा जो चलने वाले क्रियाशील है, इनमें जो बर्ताव हो रहा है, इस बर्ताव का हमने क्या कर दिया? आरोप कर दिया। और आरोप करके कह दिया कि ये भी चल रहा है, ये भी कर रहा है, आत्मा कर रहा है, ऐसा कहा दिया। पर वस्तुतः आत्मा न करता। इसीलिए ये व्यक्ति जो वस्तु जैसी है उसको ऐसा न देखने वाला है। और जब तक बुद्धि संस्कृत नहीं होती, परिष्कृत नहीं होती, तब तक यथार्थ चीज़ सामने नहीं आती। इसीलिए अकृत बुद्धि हो गया। तो ऐसे जो अकृत बुद्धि है वह दुर्मति भी कहते हैं उसको, दुर्मति है, दुर्मति है।
और क्यों आत्मा आत्मा को ऐसा क्यों कहते हैं कि आत्मा करता है? क्योंकि आत्मा सर्व अनन्य है ना। आत्मा कैसा है? सर्वानन्य है। तो जैसे मैं करता हूँ तो आप नहीं मानते हो कि मैं करता हूँ, मैं चलता हूँ तो आप नहीं मानते हो कि आप चलते हो, मेरे चलने से आप चलने वाला नहीं मानते हो, है कि नहीं? तो शरीर इत्यादि पांच के चलने से, पांच के करने से आत्मा का करना क्यों मानना चाहिए? इसलिए कि आत्मा सर्व अनन्य है, वो सभी से जुड़ा हुआ है, वो ना जुड़ा हुआ होने पर भी जुड़ा हुआ है, ये तो उसकी विशेषता है। अच्छा न जुड़ा नहीं है पर जुड़ने की भ्रांति हो गई, वो कभी किसी से जुड़ ही नहीं सकता, तो निरवय है, इन सावय पदार्थों से कैसे जुड़ेगा? कभी भी ये जो स्फटिक में जपा कुसुम की लालिमा दिख रही है, पर जपा कुसुम की लालिमा स्फटिक में गई है क्या? हमको भ्रम हो रहा है कि भीतर गई है। स्फटिक लाल दिखता है कि नहीं? पर स्फटिक तो स्वच्छ होता है, लाल तो होता नहीं है। दे रहा है इस शरीर को, पांच भौतिक शरीर है, उसको सत्ता ऊर्जा को वही प्रदान करने से गाड़ी में शरीर जाता है और व्यापक सर्वत्र है, जहाँ जहाँ हम जाते हैं और जहाँ नहीं जाते वहाँ भी उसी की सत्ता से ही शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं, और उसकी सत्ता से जो कर्म बना, क्रियाओं से जो कर्म बना, वो इस शरीर के ऊपर हो गया, दूषित हो गया, आरोपित हो गया। किया कहाँ? शरीर से किए गए कर्म को व्यापक सत्ता से ही शरीर में क्रिया हुई। अगर वो चेतन सत्ता ना देता इस शरीर में क्रिया नहीं होती। अब इस शरीर की क्रिया का जो फल बना, दोष या सत्कर्म बना, वो इस शरीर में आरोपित हो गया, लेकिन सत्ता तो चेतन ही दे रहा है। तो क्या इससे क्या होगा? सत्ता तो सत्ता चेतन दे रहा है, तो ये इनका कोई अस्तित्व तो नहीं, ये क्यों नहीं समझता हो भाई? सब कुछ सत्ता अस्तित्व उस चेतन की है ना, चेतन स्वरूपी है, तो इनको सत्तावान क्यों मान रहा है? इसको सत्तावान माने ही नहीं, है कि नहीं? यदि वो मानता है चैतन्य की सत्ता से कुछ क्रियाशीलता हो रही है इनमें, पर चैतन्य में नहीं, तो फिर क्रियाशीलता का यही समझ रखे ना वो, तो चेतन में क्यों समझ रखता है? चेतन के जैसे मान लो कि कई जगह पर कोई महापुरुष बैठे हैं, तो महापुरुष की सत्ता मात्र से व्यवहार चल रहा है, तो क्या महापुरुष वो व्यवहार के प्रति भागीदार थोड़ी बनेंगे? उनकी उपस्थिति है, जैसे आप घर में हो, परिवार के बड़े हो, तो आपकी उपस्थिति से बच्चे अपने अपने पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो उसमें आप जुड़े कहाँ हो? आपकी उपस्थिति मात्र से उनका व्यवहार हो रहा है। उसी तरह से चैतन्य की उपस्थिति से उनका व्यवहार हो रहा है, तो ये व्यवहार उनका है, चैतन्य का नहीं। ये नहीं समझ में आता, ऐसा लगता है कि सब चैतन्य ही कर रहा है, मैं ही कर रहा हूँ। ये तो बता रहे हैं ना, आत्मानम केवलम तुया तत्रैवम सति, जबकि ऐसा है कि ये पांचों ही करने वाले हैं। ऐसा होने पर भी अज्ञानी मानता है कि आत्मा ही केवल करता है, तो केवल आत्मा कैसे कर सकता है? केवल आत्मा तो निरवय, वो तो करता ही नहीं है, तो उसमें केवल आरोप कर देते हैं। आरोप करने के काल में भी उसमें कुछ है ही नहीं। जब आरोप कर देते हैं तब उस काल में भी आत्मा में कुछ है ही नहीं। पर न होने, अब यद्यपि नहीं है, आत्मा न नरक जाता है न स्वर्ग जाता है, कहीं नहीं जाता। आपका नरक स्वर्ग आपका सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर चला जाता है, पर ऐसी भ्रांति होती है कि हम जाते हैं, क्योंकि जो सोपाधिक आत्मा है वो भी वस्तुतः निरुपाधिक ही है। जो सोपाधिक आत्मा है वो भी वस्तुतः निरुपाधिक है, तो इसीलिए उस सोपाधिक आत्मा की जो उपाधियाँ है, उपाधि के गमनागमन होता है, आत्मा का गमनागमन नहीं होता। पर उपाधि के धर्मों का आत्मा में अध्यारोप या उपाधियों का अध्यारोप कर देने से
आत्मा भी तद्वत मालूम पड़ने लगता है। जैसे लकड़ी में जब आग लग जाती है ना, तो आग लकड़ी के समान नहीं होती, लोहा आग के समान नहीं होता। परंतु जब आग लग जाती है लोहे में, यदि गोल है तो आग भी गोल दिखाई पड़ती है, यदि टेढ़ा हो तो आग भी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। तो उसी तरह से, पर न आग टेढ़ी है न आग गोल है, आग तो केवल उष्ण और प्रकाश रूप है। तो इस प्रकार जो समझता है, उसी तरह से आत्मा भी केवल निर्विशेष है, साक्षी मात्र है। इसलिए जो कुछ भी गोल टेढ़ा इत्यादि दिख रहा है, ये औपाधिक धर्म है, आत्मा का नहीं। ऐसे जो समझता है वो तो आत्मा के याथात्म को समझता है। और ऐसा न समझ करके, और जो आत्मा को कर्ता समझता है, जबकि करने वाले ये हैं, तो कहते हैं आकृत बुद्धित्वात्, असंस्कृत बुद्धि वाला होने से वो न पश्यति, पश्यति अकृत बुद्धित्वात् स न पश्यति, देखता हुआ भी वो वास्तव में नहीं देखता। जैसे सुषुप्ति के विषय में आता है कि पश्यन् वै स न पश्यति, सुषुप्ति में तो कुछ जानता ही नहीं है आत्मा, स्वप्न में जानता है। अत्रायम पुरुष स्वयं ज्योति, स्वप्न काल में ये सुपुरुष स्वयं ज्योति होता है, स्वयं ज्योति तो हमेशा ही होता है। और जागृत में अन्य प्रकाश भी होते हैं, स्वप्न में केवल आत्म प्रकाश ही होता है, और सुषुप्ति में आत्म प्रकाश होता है। पर कहते सुषुप्ति तो जानता ही नहीं है, तो ज्ञान नहीं है उसको सुषुप्ति में। कहना नहीं, पश्यन् वै स न पश्यति, जानता हुआ ही वो नहीं जानता, देखता हुआ ही वो नहीं देखता। क्यों? क्योंकि अरे वो जो देखा जाए वो वस्तु है ही नहीं ना वहाँ पर। इसीलिए देखने की क्षमता होते हुए भी वो, जैसे सूरज है, कोई प्रकाशीय वस्तु आएगा तो प्रकाशक बोलेंगे, नहीं तो प्रकाश रूप बना रहेगा कि नहीं। और कोई यहाँ पढ़े चाहे नहीं पढ़े, ये जो प्रकाश है प्रकाशित होता ही रहेगा। ये प्रकाश जो प्रकाशित होता ही रहेगा। उसी तरह से यदि कोई प्रकाशीय वस्तु आती है नींद, गहरी नींद में, तो प्रकाश करेगा, पर वहाँ तो आना है ही नहीं, और इसीलिए उसका अपना प्रकाश स्वरूप अपने स्वरूप में ही रहेगा, प्रकाश उसका अभाव नहीं होता। ऐसा नहीं कि सुषुप्ति में न जानने वाला बन जाता है, गहरी नींद में जा कर के उसका जानना तो उसका स्वरूप ही है, वो चाहे जागृत में रहे, चाहे स्वप्न में रहे, चाहे सुषुप्ति में रहे, उसका अभाव कभी नहीं होता। पर जागृत स्वप्न में विषय उपस्थित होने से स्पष्ट जानने वाला मालूम पड़ता है, और सुषुप्ति में विषय की अनुपस्थिति से वो जानने वाला नहीं मालूम पड़ता, पर ज्ञान रूप में तो रहता ही है। यदि ज्ञान रूप में न रहे तो फिर जागृत स्वप्न में उपाधि से मिलकर के ज्ञाता श्रोता कैसे बनता है? जबकि ज्ञान न हो तो ज्ञाता नहीं बनेगा, है कि नहीं। श्रुति न हो तो श्रोता नहीं बनेगा, मति न हो तो मनता नहीं बनेगा, विज्ञाति न हो तो विज्ञाता नहीं बनता है। हाँ, तो यदि जो है दृष्टि न हो तो दृष्टा नहीं बनेगा। इसीलिए वो नित्य श्रुति, नित्य मति, नित्य विज्ञाति, नित्य दृष्टि उसमें है, पर उसमें दृष्टित्व इत्यादि अध्यारोपित होती है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि वह वास्तव में देखता हुआ ही नहीं देखता, क्योंकि यथार्थ नहीं देखता, इसीलिए नहीं देखता बता दिया, क्योंकि दुर्मति है वह दुर्मति। दुर्मति इसी अर्थ में दुर्मतित्वात् आत्मानं केवलम कर्तारम पश्यति। यदि सुमति होता कृत, यदि शास्त्र और आचार्य के उपदेश और न्याय से सुसंस्कृत बुद्धि होता तो क्या होता? सुमति होता। सुमति होता तो यथार्थ को जैसा है वैसा देखता, रस्सी को रस्सी देखता। जो रस्सी को रस्सी देख रहा है, सीपी को सीपी देख रहा है, तो उससे आप थोड़े हंसेंगे। पर सीपी को चांदी मान करके दौड़ लगा रहा है
परछाई को भूत मान करके घबरा रहा है, तब आप हंसते हो ना। परछाई को भूत मान करके जब घबराता है तो कहते कितना नादान है। बच्चे छाया को देख करके डरते हैं कि नहीं? तो आप कहते देखो छाया को देख करके डर रहा है, दुर्मति। तो उसी तरह से यह भी दुर्मति है। और सुमति वही है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा देखे। सुमति के विषय में आगे बताएंगे। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान लोकान न हंति न निबध्यते। ये सुमति की बात है। जो जैसा है उसको वैसा ही समझता है, भिन्न रूप से वो नहीं समझता। कहा पुनः सुमतिर यश सम्यक पश्यति। सुमति किसको बोलते हैं? सुंदर मति वाला, जैसा है जो पदार्थ वैसा जानने वाला, यथार्थ दृष्टा, यथार्थदर्शी, जो जैसा वैसा समझे। और यहाँ तो सब के सब अयथार्थदर्शी है। आत्मा को कर्ता भोक्ता मानते हैं, भूखा प्यासा मानते हैं, खाने वाला मानते हैं, चलने वाला मानते हैं। पर आत्मा को यथार्थ रूप से जो समझने वाला, उसकी क्या स्थिति होती है, वो सुमति कैसे होता है, सम्यक दर्शन कैसे करता है। सुमति दुर्मति तो नहीं करेगा, सम्यक दर्शन बता दिया। और सुमति जो है क्या करता है, यथार्थ को स्पष्ट देखता है। यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सैमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते। अहंकार, मैं करने वाला हूँ, इस प्रकार का भाव जिसके अंदर में है, भाव माने भावना। यद्यपि आत्मा तो अहंकार से तो नहीं है, अहंकृति इन भावों से आत्मा परे है। परंतु जो जैसे कि पहले अकृत बुद्धि कहा दिया, वही अकृत बुद्धि अहम भावना रखने वाला होता है। कृत बुद्धि अहम भाव, और शरीर मन बुद्धि इंद्रियां ये जो भी कर लेती है, मैं करने वाला हूँ ऐसा समझता है। कर तो वो रही है पर कर अपने को करने वाला मानता है। क्योंकि जो अज्ञानी है आत्मा, वो सभी के साथ सर्वानन्य बन करके जुड़ा हुआ है। इसलिए करने वाले वो होने पर भी अध्यारोप अपने में करके फिर सबको मानता है कि अहं मैं करने वाला हूँ। पर ऐसा भाव जिसको नहीं है, यस्य नाहंकृतो भावो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरत रही है, मन अपने अपने विषयों का चिंतन कर रहा है। हमारी सत्ता लेकर के मन अपने अपने विषयों में, बुद्धियाँ अपने अपने विषयों में लगी है, इंद्रियां अपने विषयों में लग रही है। पर मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं, मैं इन सब से निरपेक्ष उदासीन हूँ। उदासीनत्व शक्ति दृष्टित्वम, मैं केवल जानने वाला हूँ, प्रकाश मात्र हूँ। इस प्रकार का जिसके भीतर में इन जो करने वाले जो अधिष्ठान आदि है, उनके द्वारा किए जाते हुए क्रिया और कर्म इत्यादि में अहम भावना हमारी बनाई हुई है। जब अपवित्रता रहती है, अकृत बुद्धि होती है, तो अंतःकरण में विवेक नहीं रहता। जब विवेक नहीं रहता है तो फिर हम ही कर्ता बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि विवेक के अभाव में ये जितने भी हमारे शरीर के भीतर की उपाधि है, उन उपाधियों से हम तादात्म्य कर बैठते हैं। तो तादात्म्य करके बैठने की वजह से ये जो करते हैं, आँख देखती है तो मैं देखने वाला, कान सुनती है तो मैं सुनने वाला, जीभ चखती है तो मैं चखने वाला, शरीर करता है तो मैं करने वाला। ध्यान में आए कि नहीं? और यहाँ तक क्या, और बेटा ने कुछ अच्छा किया तो बाप कहता है मैं ही अच्छा कर रहा हूँ। हाँ, पुत्रेषु विकलेषु सकलेषु अहमेव विकल सकल इति मन्यते। जो अपने संबंधियों के जो है पूर्ण होने पर या अधूरे होने पर, मैं ही पूर्ण हो गया, मैं ही अधूरा हो गया, ऐसा मानता है।
ध्यान में है कि नहीं? शास्त्र में एक संप्रति कर्म आता है, संप्रति कर्म। जैसे जब पिता मर रहा होता है तो पिता बोल देता है बेटे को, त्वम ब्रह्मा त्वम यज्ञ त्वम लोका। और बेटा कहता अहम ब्रह्मा अहम यज्ञ अहम लोका। इसका मतलब होता है देख बेटा, मैं जिन लोकों को प्राप्त नहीं कर सका, जिन वेदों को नहीं पढ़ सका, हाँ है कि नहीं, जिन वेदों को अध्ययन नहीं कर सकता, जिन लोगों को प्राप्त नहीं कर सकता, जिस शास्त्र को मैं पढ़ नहीं सका, उनको तुम पढ़ लेना, प्राप्त कर लेना। का बेटा कहता हम ब्रह्म हम यज्ञ हम लोका, तो पिता संतुष्ट होकर के मर जाता है। तो जो मैं नहीं कर सका वो बेटे में डाल देते हैं। तो बेटा करेगा तो वो जो पितर है ना, पितर जो मर रहा है, वो अपने आप में क्या मानता है, संतुष्ट होकर के यहाँ से चला जाता है, क्योंकि पिता ही पुत्र रूप से उत्पन्न होता है माना जाता है। वो तो खैर जब आध्यात्मिक चीज़ें आती है तब है, पर यहाँ आत्मा में एक सब कुछ नहीं होता। आत्मा तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। वह तो कर्म कांड के अंतर्गत की बात हो गई, पर ये ज्ञान कांड की बात है। तो यहाँ तो कुछ है, एक अद्वितीय ब्रह्म से व्यतिरिक्त तो कुछ दूसरा है ही नहीं, इसलिए उसमें कुछ भी नहीं है। हाँ, न पुत्र है न पुत्री है, न शरीर है न इंद्रिया है न प्राण है, कुछ भी नहीं। मनोबोध्यहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर् न तेजो न वायु। फिर क्या हुआ? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये जो भी जगत में कल्पित व्यवहार है, द्वैत प्रपंच है, उससे मैं परे हूँ। इस प्रकार से जिसके अंदर में अहंकृति का भाव नहीं है, और जो सुमति होने के नाते, कृतबुद्धि होने के नाते, सुसंस्कृत बुद्धि होने के नाते, बुद्धि कहीं पर भी उसकी लिपायमान नहीं होती। जो कुछ भी करता है वो संस्कृत है ना, संस्कृत होने से कहीं लिपायमान बुद्धि नहीं होती है। वह व्यक्ति हत्वापि स इमान लोकान, यदि उपाधियों के माध्यम से यदि कुछ हो भी जाए, तब भी वास्तव में जिस उपाधि में वह आत्मा अपने स्वरूप को उपलब्ध दिखता है, उसमें उसका कोई दोष गुण नहीं जाता। अभी भी आत्मा में तो जा नहीं रहा है, आप अपने को कर्ता भोक्ता मानते हो, पर आत्मा में अभी भी कर्तृत्व भोक्तृत्व काल्पनिक ही है, यथार्थ नहीं है। आत्मा में न कर्तृत्व आया न कभी भोक्तृत्व आया, न आत्मा कभी नरक गया न कभी स्वर्ग गया। उपाधि है नरक स्वर्ग जाती है, उपाधियों को दृष्टि में नरक स्वर्ग है, आत्मा की दृष्टि में ये कुछ है ही नहीं। इसीलिए बंधन और मुक्ति भी केवल उपाधियों की दृष्टि में, आत्मा की दृष्टि में वो तो सदा सर्वदा अपने स्वरूप में स्थित है, स्वयं में स्थित है, अपने स्वरूप में वह स्थित है। बस केवल शास्त्र और आचार्य के हिसाब से अपने बुद्धि को क्या करना है, शुद्ध करना है। जब बुद्धि शुद्ध होगी तो इस यथार्थ को व्यक्ति जान लेता है। तो इसी बात को कहा, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हात्वापि सैमान लोकान् न हन्ति न निबध्यते। क्योंकि मैं तो केवल ये 5 अधिष्ठानादियों के द्वारा ही जो व्यवहार होता है, वो सब व्यवहार आत्मा में कल्पित है। इसलिए मैं कर्ता बना हुआ हूँ, वास्तव में कर्ता तो ये है, मैं कर्ता नहीं हूँ। मैं तो केवल इनके द्वारा की जाती हुई क्रियाएं, उनका जो व्यापार, उस व्यापार का मैं साक्षी मात्र हूँ। क्योंकि अप्राणो यमना शुभ्र है, अक्षरात् परत पर प्राण और मन इत्यादि से मैं परे हूँ, तो मैं कर्ता भोक्ता कैसे बन सकता हूँ? हाँ, जब नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हूँ मैं, यदि जितने भी क्रिया करने वाली है तो ये 5 है, मैं तो नहीं हूँ ना। जब इस चीज़ को मैं समझ लेता हूँ तो इनके द्वारा किए हुए जो कर्म है वो मेरे में आएंगे नहीं।
जैसे मान लो आपने कुछ कर दिया तो उसका संबंध मेरे से नहीं बनता ना, क्योंकि मैंने इनको कल्पित सिद्ध कर दिया। सुमतित्व से, कृतबुद्धित्व से मैंने इनको क्या कर दिया, कल्पित या अपने से पृथक सिद्ध कर दिया। तो जैसे मैं आपको स्पष्ट रूप से अपने से भिन्न समझता हूँ, तो आपके द्वारा किया हुआ किसी भी कार्य का संबंध मेरे से नहीं होता। उसी तरह से मैंने जब समझ लिया यथार्थ रूप से अपने स्वरूप को, तो फिर इन उपाधियों के द्वारा किया हुआ कार्य का संबंध मेरे साथ नहीं बनता। चाहे उपाधियाँ संपूर्ण जगत को नष्ट कर दे, परोक्ष संबंध मेरे को साथ कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए न हंति, न तो मैं मारता हूँ, न निबध्यते, न उससे मैं किसी बंधन में आ जाता हूँ। मारने से संबंधित बंधन को भी मैं नहीं आता, क्योंकि करने वाला तो ये है ना, मैं करने वाला थोड़ी हूँ। जैसे वो उसने नहीं कहा, इंद्र ने नहीं कहा, ब्रह्म हत्या जब आई तो इंद्र जी ने कहा, एक कहानी बताती है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, ये बात है, इंद्र ने कहा कि ये बात है। तो ये यथार्थ में समझता है वो जो सेठ जी तो चतुराई कर रहे थे, जो अच्छा किया तो इन्होंने, इंद्र ने नहीं किया। और जो गो की हत्या हो गई का तो वो अधिष्ठात्री देवता ने किया। ऐसा दोहरी चाल चल दी है। तो ब्रह्म हत्या ने कहा कि नहीं, तो वेदांत में प्रतिष्ठित नहीं है, तेरे को ब्रह्म हत्या लगेगी, भोगना पड़ेगा, है कि नहीं? पर यहाँ ऐसा नहीं है। ओम